दोस्तों, मैं और आप ही नहीं, हर शख्स परेशान। जो भी इस दुनिया में आ गया वो परेशान है। मुझे लग रहा है कि मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा आप परेशान हैं। जिस शख्स से पूछें वो कहता है मैं परेशान हूँ। हर शख्स को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा परेशान वो है। तो यकीन जानिए कि हर शख्स परेशान है। ये आप और मैं ही नहीं, हर शख्स परेशान है। जिससे बात करेंगे वो परेशान है। हर शख्स फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हमें लग रहा है कि हम गुर्बत की वजह से परेशान हैं, हमारे यहाँ आटे की लाइन लगी नहीं है, हम इस वजह से परेशान हैं। हमारे हुकूक हमें नहीं मिल रहे, हमारे सिटीजन्स के हमारे जो राइट्स हैं हमको वो नहीं मिल रहे, इसलिए परेशान हैं हम। ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं वो भी परेशान है। अगर ऐसा होता कि जनाब जहाँ राइट्स मिल रहे होते वहाँ जो है सब पुरसुकून होते, किसी को फ्रस्ट्रेशन ना होता, तो फिर जापान में ख़ुदकुशी की रेशो सबसे ज़्यादा ना होती दुनिया में। आप देखें कि हम लोग इतने परेशान हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ ख़ुदकुशी नहीं होती, हम लोग ख़ुदकुशी नहीं करते। और यूरोप में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में देख लें, वहाँ पे ख़ुदकुशी का रेशो हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब है कि फ्रस्ट्रेशन हर जगह है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जनाब गुर्बत की वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है या जनाब किसी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन है, बस हर शख्स फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और अगर गुर्बत की वजह से फ्रस्ट्रेशन होती तो आप यकीन जानें कि आप कभी उन इलाकों में जाएं, झोपड़पट्टियाँ जिसे हम कहते हैं कि स्लम डॉग्स एरिया जो है, कि वहाँ पर लोग हंस रहे हैं, बच्चे टूटी हुई झोपड़ियों के सामने खेल रहे हैं, मैले कपड़ों में, उनके जिस्म पे कपड़े पूरे नहीं हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन वो खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब है खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं है, और फ्रस्ट्रेशन का ताल्लुक भी अमीर या गरीब होने से नहीं है। हर शख्स को फ्रस्ट्रेशन है, कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन हर शख्स को है। कोई ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कोई कम फ्रस्ट्रेटेड है, और कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। खुदकुशियों तक बात चली जाती है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ खुदकुशियाँ अभी इतनी नहीं है। हम लोग शायद आदी हो चुके हैं फ्रस्ट्रेशन के। जो आदमी फ्रस्ट्रेशन का आदी नहीं होता, परेशानियों का आदी नहीं होता, वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, और बात जो है वो सुइसाइड तक आ जाती है। तो जनाब, फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने का तरीका क्या है? फ्रस्ट्रेशन का क्या इलाज क्या है? क्या थेरेपी क्या है इसकी? देखिए, फ्रस्ट्रेशन की सबसे पहली थेरेपी, सबसे पहली रेमेडी है कि आपको अच्छा लिसनर मिल जाए। आपको लिसनर मिल जाए जो आपकी बात को समझ सकता हो और वो कहे कि हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। आप देखें ना, किसी से आप बैठ के अपना दुख कह देते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि आप रिलैक्स हो गए, ठीक है। उसने आपकी बात सुन ली, आधा मर्ज आपका वहाँ ख़त्म हो जाता है। और इस बात का फ़ायदा जो है वो साइकोलॉजिस्ट उठाते हैं, साइकेट्रिस्ट उठाते हैं। कि वो साइकेट्रिस्ट बेसिकली करता क्या है, वो कहता है आइए बैठिए जी, अब आप सुनाइए, जब आप 5 साल के थे तो क्या हुआ था, जब आप 10 साल के थे तो क्या हुआ था। वो आपसे 1 घंटे के पैसे लेता है। कोई ऐसी कोई काम कमाल नहीं करता वो। उसको सिर्फ ये बात पता है कि जब आप किसी से, आपको कोई अच्छा लिसनर मिल जाता है, आप किसी से अपने दिल की बात कह देते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो अच्छा लिसनर बन के दिखाता है आपको। और वो क्यों अच्छा लिसनर बन के दिखाता है, उस बात के चार्ज करता है आपको, ठीक है। और हमारे यहाँ तो खैर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमें लिसनर अवेलेबल होते हैं। हम अपने यारों में, दोस्तों में बैठ के ठट्टे मारते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। लोगों के पास टाइम नहीं है, वक्त बड़ा उनका एक लम्हा कीमती है। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे कीमती चीज़ दुनिया की जो है वो टाइम है। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो उसने कहा कि तुम $1 बिलियन देकर भी पिछला जो 1 मिनट गुजर गया उसको तुम वापस नहीं ला सकते। लेकिन सेहत भी बहुत कीमती चीज़ है। सेहत नहीं है तो ये दुनिया आपको बिल्कुल फीकी लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता आपको दुनिया में। तो सबसे कीमती चीज़ वक्त के साथ साथ सेहत भी, या यूँ कह लें कि चंद कीमती चीज़ों में से वक्त और सेहत भी।
तो उस सेहत को हमने बरकरार रखने के लिए हमें एक अच्छा लिसनर चाहिए होता है। अच्छा लिसनर आपकी बात को गौर से सुनता है, उसके गौर से सुनने से ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा तरीका, रिलैक्स होने का दूसरा तरीका जनाब, आपने एक्सरसाइज करें, आप मसरूफ़ रहें, अपने जिस्मानी तौर पे अपने आप को थकाएं। आप जिस्मानी तौर पे अपने आप को थकाएं, आपको रिलैक्स फील होता है। और एक तरीका है कि आप रोएं, जी रोएं, दहाड़े मार मार के रोएं, आपको देखें कितना रिलैक्स फील होगा। चलिए मैं आपको तो नहीं है, जो शख्स फ्रस्ट्रेशन का शिकार है उससे पूछे कि रोना कितना फ़ायदेमंद है। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, 87 की बात है, माइकल जैक्सन जो है वो टोक्यो आ रहा था, उसका एक कॉन्सर्ट था टोक्यो डोम स्टेडियम में, और जनाब हज़ारों आदमी उस स्टेडियम में मौजूद थे। किस्मत से हमारे हाथ भी वो एक टिकट लग गया था, तो हम भी चले गए जनाब माइकल जैक्सन को देखने। असल में माइकल जैक्सन से तो हमें कोई ऐसी रग़बत नहीं थी, हम वो फीलिंग देखने गए थे कि क्या होगा, क्या माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट में क्या होता क्या है, लाइव कॉन्सर्ट क्या होता है। ये बात मैं आपको 1987 की बता रहा हूँ, आप में से बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। 12 तो 1987 में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, और जनाब माइकल जैक्सन साहब आते हैं अपने मखसूस ड्रेस में, वो वाइट कलर का ड्रेस उनका, और उसमें कुमकुमे लगे हुए, उसमें पूरे लाइट्स लगी हुई और उनके वाइट ग्लव्स। और जब माइकल जैक्सन आया स्टेज पर और उसने माइक लिया तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, हर शख्स साकित हो गया, एकदम सब खामोश माइकल जैक्सन को सुनने के लिए। और माइकल जैक्सन ने माइक लिया अपने मुंह के पास और कहा, आई एम बैड। अभी कोई म्यूजिक नहीं चली है, अभी कोई गाना शुरू नहीं किया उसने, सिर्फ उसने ये कहा आई एम बैड, और उसका ये आई एम बैड कहना था, लोगों ने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया, ख़वातीन के कपड़े गीले हो गए, पतलूनें गीली हो गई, लोग बेहोश होना शुरू हो गए, एक भगदड़ मच गई, इधर से एम्बुलेंस आ रही है, उधर से लोग स्ट्रेचर ला रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह क्या हुआ क्या? पता चला जनाब लोग बेहोश हो रहे हैं एक्साइटमेंट के मारे, रो रही हैं लड़कियां, धाड़े मार मार के रो रही हैं, गाना चल रहा है, वो माइकल जैक्सन को देख रही हैं और रो रही हैं। अब हमारे लिए बड़ा एक अनोखा सा तजर्बा था, एक बिल्कुल नई सी चीज़ थी कि यार वो गाना गा रहा है, इसमें रोने की क्या बात है। तो हम लोग तो रोने वाली बात पे रोते हैं, नहीं, एक्साइटमेंट या फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ जाता है तो इंसान को रोना आता है, ठीक है ना। तो रोना जो है वो आपके फ्रस्ट्रेशन को कम करता है, जी रोने से फ्रस्ट्रेशन कम होता है। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में एक फ़िरक़ा जो अहले तशरीफ़ फ़िरक़ा है, वो बाकायदा महफ़िलें सजाते हैं और मजलिसें मुनक़्क़िद करते हैं, शायद महफ़िलें सजाना तो गलत लफ्ज़ होगा, मजलिसें मुनक़्क़िद करते हैं और बैठ के मजलिस में रोते हैं, धाड़े मार मार के रोते हैं और मातम करते हैं, ज़ोर ज़ोर से अपने आप को कूटते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब इनका मजहबी तौर पर रिलीजियसली, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मुफ्ती नहीं हूँ, वो मजहबी लोग जाने कि ये गलत करते हैं या सही करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली उनके ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। आप देखें अहले तशरीह में कोई आपको फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र नहीं आए, कोई किसी को कत्ल करता हुआ, किसी को मारता हुआ, किसी को लड़ता हुआ, किसी से लड़ता हुआ बहुत कम नज़र आएगा। क्यों? उनकी फ्रस्ट्रेशन दूर हो चुकी है, वो अपने आप को कूट चुके, वो रो चुके, वो रिलैक्स हो गए, ठीक है। इसी तरह हमारे यहाँ अहले सुन्नत में आप महफिलें जब मुनक़्क़िद करते हैं, मजहबी महफिलें, तो हम बैठ के अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू करते हैं, तो इससे हमारा दिमाग हिलता है, पूरा जिस्मानी एक्सरसाइज होती है और हम रिलैक्स होते हैं। इसी तरह आप किसी और मज़हब में चले जाएँ, हिंदू धर्म में चले जाएँ, तो ढोल ताशे बजाते हैं, ज़ोर ज़ोर से शोर करते हैं, खूब शोर करते हैं, और शोर करने से क्या होता है, आपका फ्रस्ट्रेशन दूर होता है, जी। तो रोना, किसी को अपनी बात सुनाना और एक्सरसाइज करना और शोर करना, इससे रिलैक्सेशन मिलती है आदमी, आपका फ्रस्ट्रेशन दूर होता है।
टोक्यो में आज से नहीं 1985 से जो है हाराजुकु में एक पार्क, हाराजुकु पार्क है, और वहाँ पर जापानी जाते हैं। वैसे जापान बड़ा खामोश पुरसुकून, बिल्कुल जापानी आपको लगेगा डरे डरे हैं, खामोश हैं, कोई ऊंची आवाज़ में बोल नहीं रहा, कोई ज़ोर से बोलता नहीं है, कोई आपको ज़ोर से हंसता हुआ नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है आपको कि जैसे कोई डरी डरी सी कौम है, कोई खौफजदा है ये लोग। लेकिन हाराजुकु पार्क में वो आते हैं बड़े बड़े ड्रम लेके, और उनके पास वो ड्रम बजाने के जो होते हैं स्टिक्स, और वो खूब शोर करते हैं, खूब माइक पे हल्ला गुल्ला करते हैं, इतना शोर करते हैं कि आपको कान पड़ी आवाज़ नहीं आती। और वो खूब इतवार के दिन खूब शोर शराबा करके रिलैक्स होके चिल होके घर चले जाते हैं। आप डिस्को क्लब खुले हुए हैं दूसरे ममालिक में, वो डिस्को क्लब में क्या होता है, एक शोर होता है, आप अपने बराबर वाले से बात नहीं कर सकते, बस एक शोर है, उस शोर में आप डांस कर रहे हैं, हिल रहे हैं, जोश से उछल रहे हैं, जिसको डांस नहीं आता वो उछल रहा है, उछल कूद कर रहा है। उससे क्या होता है, आपका फ्रस्ट्रेशन दूर होता है। याद रखिए, फ्रस्ट्रेशन बहुत ख़तरनाक है। फ्रस्ट्रेशन आपको किसी के कत्ल पे भी आमादा कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन खुदकुशी करने पे भी आमादा कर सकता है। तो फ्रस्ट्रेशन ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचिए। और इसको बचने के तरीके मैंने आपको बता दिए। किसी अच्छे लिसनर से बैठ के बात कीजिए, किसी पुराने दोस्त के साथ बैठ के बात कीजिए, किसी पुराने रिश्तेदार के पास, किसी पुराने पड़ोसी के पास जाइए, उससे मिलिए और उसके साथ बात नहीं कीजिए, आप देखेंगे कि आप कितने रिलैक्स हो गए। तो बेकार बातें यहीं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमाशिता।